चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था, बेसिक इंटीग्रेशन। वेक्टर बताते हैं। वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देंगे। बेसिक्स ऑफ वेक्टर। आपको हम जितना भी चीज पढ़ाए हैं, ठीक है, पिछला क्लास में हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था। इंटीग्रेशन में जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको खाली सिंपल इतना, या पिछला क्लास नहीं किया है उसको इतना पता होना चाहिए कि x के पावर 4 रहेगा तो उसके साथ dx रहेगा, और p के पावर मान लो कि 3 रहेगा तो dp रहेगा। कुछ भी रहे ऐसा, पावर को जोड़ने का 4 है तो एक 5 और डिवाइडेड बाई 5, पावर को जोड़ने का 4 डिवाइडेड बाई 4, यही आंसर होता है, बस सिंपल। बाकी जब आएगा तो हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना आता है तो मोर देन सफिशिएंट है। चलो आगे देखते हैं। तो बेसिक ऑफ वेक्टर, बेसिक्स क्या है वेक्टर का भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट वेक्टर। वेक्टर होता क्या है सर? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पहले समझो। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखो, फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या होता है भाई? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट क्या बोलते हैं हम, जब चैप्टर्स लिखवाए होंगे तो उसमें शायद नहीं लिखवाए थे, यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो उसको हम कर लेंगे चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी पढ़ना है, ध्यान रखना, यूनिट एंड मेजरमेंट जैसा एक क्लास का चैप्टर आएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी क्या होता है पहले समझ लो। जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो सारा चीज फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन? फोर्स को मेजर करते हैं, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, जितना भी हम नाम लिए ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? इन फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को स्केलर कहा जाता है और कुछ क्वांटिटी को वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी को स्केलर और कुछ क्वांटिटी को वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी आखिर कहते किसको है भाई, ये समझना। तो दोज क्वांटिटी, ध्यान देना कि दोज क्वांटिटी, जिसके ऐसा क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, which has magnitude as well as direction, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, ठीक है। और इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, सुनना ध्यान से, एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Follow the law of vector addition is called vector quantity। सर इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया, आसान है, ठीक है। देखो शॉर्ट सिंपल में देखे तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, उससे पहले हम आपको समझाएं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है बताओ? जिसको मेजर करते हैं वो सब क्या है? क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। फिलहाल हम पढ़ाए नहीं है ज्यादा क्वांटिटी के बारे में, तो हम डायरेक्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। आपको इतना समझना है कि ऐसा क्वांटिटी या ऐसा टर्म, फिजिक्स का बहुत सारा टर्म है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, बहुत सारे चीज, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और जिसमें डायरेक्शन का भी सेंस बनता हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो कोई, और साथ ही साथ वो वेक्टर के नियम का पालन करता हो। फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और अब आसान से इसको समझते हैं। देखो पहला बात यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि भाई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन होना चाहिए। मेन दो को बोलोगे तो चलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए और इसमें होना चाहिए फॉलो वेक्टर लॉ। फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ। अभी सर कहाँ ऐसा होता है ये समझाइए। देखो आपको समझाते हैं, हम एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल में आता है फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सर फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कैसे? तो देखो हम आपसे पूछते हैं, बताना कि हम फोर्स लगा रहे हैं, बताओ हम अभी कितना फोर्स लगा रहे हैं।
तो आपको नहीं पता हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, चलो हम बता दिए कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का यूनिट होता है क्या? न्यूटन। क्या होता है? पढ़े होंगे 8 क्लास में, फोर्स का यूनिट क्या होता है? चलो तो हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब बताओ हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, किधर? डाउनवर्ड। तो हम पूछेंगे कि बताओ हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम बोलोगे कितना? 10 न्यूटन डाउनवर्ड। क्या बोलोगे? तो यानी कि फोर्स को हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, ठीक है। यानी कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है या कुछ भी है, अगर हम इस पे यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम कोई भी सरफेस है या कुछ भी है, अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हम इस फोर्स को लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया कि 10 न्यूटन आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका क्या? डायरेक्शन। 10 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन तो यूनिट है, ये तो यूनिट है फोर्स का, ठीक है। तो खैर ऐसा चीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। चलो एक सेकेंड, तो फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। चलो दूसरा एक क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं। दूसरा कौन सा क्वांटिटी है भाई? तो फोर्स के अलावा और क्या समझ में आता है आपको? नॉर्मली समझ के चलते हैं कि हम लेते हैं ऐसा टाइम। टाइम, अब टाइम का एग्जांपल लिए तो घड़ी है, स्टॉप वॉच या नॉर्मल वॉच, ठीक है। हम बोलेंगे टाइम कितना हुआ, ठीक है। तो टाइम मान लीजिए स्टॉप वॉच है, आपने थोड़ा देर वेट किया, स्टॉप वॉच में दिखाया टी बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दिखाया। हाँ, अब हम पूछेंगे बताओ टाइम 10 सेकेंड हुआ, अब 10 सेकेंड अपवर्ड, 10 सेकेंड डाउनवर्ड हुआ कि अपवर्ड हुआ? अगर हम बोलेंगे भी तो भी कोई सेंस नहीं बनता है, सेंसलेस बात लग रहा है। 10 सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड, अपवर्ड डाउनवर्ड क्या, ठीक है, 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। अभी अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट नहीं सेंस बन रहा है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अगर आप उसमें डायरेक्शन लगा भी देंगे तो सेंसलेस बन जाएगा, बिना मतलब का बात बन जाएगा। तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर न कह के क्या कहते हैं? स्केलर। क्या कहते हैं? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो इसमें अगर हम बोलेंगे टाइम बराबर 10 सेकेंड, ठीक है, और इसमें बोलेंगे कि यहाँ पे नो डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि टाइम इज नॉट वेक्टर, टाइम इज नॉट वेक्टर, टाइम वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, ठीक है। तो सर फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि सर एग्जांपल ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एग्जांपल बताइए, तो हम आपको बोलेंगे कि देखो फिजिक्स में बहुत सारे एग्जांपल है, भरा पड़ा है एग्जांपल, जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता है कौन? फोर्स। दूसरा नंबर पे आता है, और पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिंबल होता है एस वेक्टर या एक्स वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी सिंबल लिखते हैं भी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं हम लोग, ठीक है, उसका पहचान करने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो आपको 9th क्लास में मिलने वाला है, हम उसी का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारे चीज हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं, और भी है लेकिन इतना काफी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी इतना है। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब जितने भी है, सभी के पास मैग्नीट्यूड भी है और सभी के पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। सभी में डायरेक्शन लगा सकते हैं इन सभी के पास। तो खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझा दिए, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बता दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें आते हैं, अब थोड़ा सा और आगे कॉन्सेप्ट को लेके चला जाए, ठीक है। देखो
आपको सबसे इसमें आसान पड़ता है फोर्स को समझना, इसलिए पूरा ध्यान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे हम टिका के रखेंगे। यही दोनों से हम सारा चीज एग्जांपल लेके समझाएंगे, ठीक है। वेक्टर में कुछ भी समझाना होगा तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो मान लेते हैं, ध्यान देना, लेट ए वेक्टर ए वेक्टर, हमने एक वेक्टर माना जिसका नाम क्या है ए वेक्टर क्वांटिटी कोई है। तो लिखते कैसे हैं सर, तो देखो ए वेक्टर लिखेंगे ना, सुना ध्यान से, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा। सर ये क्या लिख दिए, ये वाला तो समझ में आ रहा था, ये क्या लिखा गया। तो देखो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना होगा, ये तो एक एग्जांपल है। अभी अब तुम बोलोगे कि सर एग्जांपल लेके बताइए एग्जांपल, तो हम बोलेंगे देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस वेक्टर लिखना होगा ना, तो एस का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, एस का मैग्नीट्यूड, अगर साइन उन कुछ नहीं दिए ऊपर तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद एस का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ऐसा सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ऐसे कि अगर एस के ऊपर वेक्टर है तो इसको पढ़ेंगे एस वेक्टर, एस के ऊपर कोई सिंबल उम्बल नहीं है तो खाली बोलेंगे एस, इसको नॉर्मल मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एस। और एस के ऊपर एगो टोपी पहने है, इसको पढ़ते हैं एस कैप, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ए कैप, क्या पढ़ेंगे, कि क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ए, यहाँ पे ए रुक जाओ, ए वाला ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए वाला चीज क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए वाला चीज जो है इसको पढ़ेंगे कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वेक्टर को। ये एक जनरल आइडिया है, इसी से दो तीन गो ऊपरे वाला लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे एस वेक्टर बराबर एस का मैग्नीट्यूड और एस का डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर बराबर फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, और ए वेक्टर बराबर एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे बात। एक आखिरी मोमेंटम वेक्टर बराबर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और मोमेंटम का डायरेक्शन, ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ही है कि सर अब रिप्रेजेंट करके दिखाइए एक दो, तो हम दिखाते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि जितना हम बताएं उतना समझना कि आप जानते होंगे एक्सिस के बारे में थोड़ा बहुत, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जानते होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसा एक्सिस का नाम सुने होंगे, ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस है, ठीक है। इसको सामने देखना होगा तो एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे और जेड एक्सिस ऐसे होता है बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड ऐसे। बोर्ड पे एक्स और वाई बनाया जा सकता है, लेकिन बोर्ड पे जेड एक्सिस नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस 3D में होता है बाहर की तरफ, हाँ? तो मार्कर ऐसे बाहर खींचेंगे तो लाइन बनेगा नहीं बनेगा, इसीलिए ऐसे टेढ़ा लाइन ड्रॉ करते हैं। ये टेढ़ा लाइन का मतलब है ऐसे सीधा लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है बात सभी को। चलो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स वाई जेड क्या है, एक डायरेक्शन है एक तरीके से, है कि नहीं। एक्स एक प्रकार का डायरेक्शन है राइट साइड में, वाई एक प्रकार का डायरेक्शन है अपवर्ड साइड में, जेड एक प्रकार का डायरेक्शन है सामने, है कि नहीं। हाँ, फिजिक्स में एक्स वाई जेड को हम लोग स्पेशल नाम दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं आई कैप, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जे कैप, क्या पढ़ते हैं, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ते हैं के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये कैप बोलना जरूरी है, हाँ बोलना जरूरी है, ठीक है। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है सर, तो आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ अलग चीज नहीं है, इनको कहा जाता है, ध्यान देना, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये वेक्टर का तीन को इंपॉर्टेंट चेला है, इसी से सारा खेल चलता है। इन तीनों को कहते हैं यूनिट वेक्टर, ये है क्या बताओ, यूनिट
वेक्टर। इनका काम क्या है? इनका काम है डायरेक्शन बताना। गिव्स, गिव्स क्या? डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन? आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन। ठीक है। हाँ सर, माइनस में आई कैप हो सकता है। हाँ, माइनस आई कैप का मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन। एक्सिस तो दोनों साइड नंबर लाइन चलता है, इधर प्लस में इधर माइनस में, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, आगे प्लस में पीछे माइनस में। एक्स इधर प्लस इधर माइनस, वाई ऊपर प्लस नीचे माइनस, जेड आगे की तरफ प्लस और पीछे की तरफ माइनस। इतना तो क्लियर है सभी को बात। हमें क्या करना है सर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर को हम लिखते हैं, देखो तो वेक्टर को एक लिखते हैं आई जे के टर्म में, तब उसको हम समझ में ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आएगा समझने में। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि मान के चलते हैं कि तुम सुबह सुबह संडे के टाइम पे तुम दौड़ने गए, ठीक है, और दौड़ने गए और तुम यहां से दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है, यहां से रनिंग स्टार्ट किए और दौड़ते दौड़ते तुम, ध्यान देना, हम अभी जेड एक्सिस नहीं बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ही ज्यादा हम खेलेंगे, जेड जरूरत पड़ने पे एक आध एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब है हुआ क्या कि तुम सुबह सुबह यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए और तुम दौड़ते 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 इस डायरेक्शन में चले गए यहाँ पे। कितना मीटर चले गए? मान के चलो कि तुम चले गए 2 किलोमीटर। हम मीटर में ही लेते हैं, सब नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट में लेते हैं। कितना मीटर लेते हैं? चलो 20 मीटर। 20 मीटर तुम भाग के गए कहीं पे भी, ठीक है, हम तुम कहीं पे भी यहाँ से स्टार्ट किए और 20 मीटर इधर भाग के गए, ठीक। और हम पूछेंगे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है तुम्हें, क्या बताना है? अब सवाल ये कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि क्या है? तो याद करो, एक दो क्लास पहले हम आपको बताए हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक अंतर समझाए थे। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम बोलेंगे इसको वेक्टर में लिखो, ठीक है। तो इसको वेक्टर में लिखना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, सुनना, 20 चला कितना है बताओ? 20। किस डायरेक्शन में चला है? एक्स डायरेक्शन में, तो 20 आई कैप, क्या लिखेंगे? खत्म, ठीक है। आई है क्या सर 20 आई कैप? तो एक प्रकार का डिस्टेंस है। तुम्हारे दिमाग में तो डिस्टेंस आया होगा कि 20 मीटर है तो डिस्टेंस ही है, क्या है? लेकिन आपको हम उसी दिन क्लियर किए थे कि डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन रहता है तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? आप फिर भी ना समझ में आए तो वेट कर लेना, मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है 20 आई कैप, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, अगर दूरी दिया हुआ होगा, डायरेक्शन भी लिख रहे हैं तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो, ठीक है, दूरी के साथ डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर तुम बोलोगे कि सर अगर हम इस डायरेक्शन में चले हैं तो चलिए 20 आई कैप, हम इसमें लिखते हैं, ध्यान देना, कि अगर दूसरा इसमें कि अगर हम ऐसे चल लेते, ध्यान देना, ऐसे यहीं से एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, अगर यहाँ से हम अपवर्ड डायरेक्शन में चल लेते, मान के चलो कि 10 मीटर चल लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ कैसे लिखा था? 10 मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, देखो पॉइंट पॉइंट नहीं देते हैं, डायरेक्ट ऐसे, देखो यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है ना, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा है फिर किस डायरेक्शन में गया वो लिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। चलो एक फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, तीसरा तीसरा हो गया कि एक बक्सा है, ये बक्सा है, ये बक्सा पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बताओ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। चलो अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं देंगे, डायरेक्ट बताना है, बताओ फोर्स कितना? फोर्स वेक्टर। अगर कोई खाली फोर्स पूछे इसे तो तुम खाली बोलना 10 न्यूटन बस। कोई फोर्स वेक्टर पूछे तब पूरा डायरेक्शन वायरेक्शन लगा के बताना, ठीक है। फोर्स वेक्टर बताओ, तो 10 तो मैग्नीट्यूड 10 हो गया और डायरेक्शन कितना? हाँ, बहुत बढ़िया, जे कैप नहीं, क्या होगा? जे ऊपर होता है और नीचे के लिए क्या लगाते हैं? -j, ठीक है, -j, तो -j लिखने से अच्छा है माइनस आगे लगा दो और जे बाद में लिख दो, ठीक है, ऐसे देखेंगे ध्यान से अच्छे से, -j कैप। ये हो गया माइनस
यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन 10 माइनस जे कैप लिखने से अच्छा है ऐसे लिख दो, माइनस को आगे ला के रख दो, ठीक है। तो ये हो गया -10 जे कैप, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, बहुत अच्छा बात है। चलो चौथा चौथा बताएंगे। इसमें अगर हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, मान के चलो 8 न्यूटन का फोर्स इधर से, ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स इधर से, तो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा? -8 आई कैप, ठीक है, -8 आई कैप। अच्छा, नाम सुने हो इस सबका? आई कैप जे कैप का नाम पहले सुने हो? नहीं, कोई बात नहीं। -8 आई कैप यानी कि थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि भाई क्या चीज है, बाउंस तो नहीं ना कर रहा है ज्यादा, ठीक है। तो जब समझ में आ रहा है, अब सवाल ये है कि सर सीधा फोर्स लगाने पे लिखना बड़ा आसान है, इधर है तो आई कैप, इधर है तो जे कैप, सामने है तो के कैप। टेढ़ा फोर्स लगा देने पे मुश्किल होगा न, आधा आधा आई में, आधा आधा जे में, ना तो इधर देखो फोर्स इधर नहीं लगा रहे हैं, ना इधर लगा रहे हैं, फोर्स टेढ़ा लगा है, तब कैसे लिखाएगा? अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान देना। चौथा हो गया। यहाँ पे हम पांचवा एग्जाम्पल से आपको हम समझाना चाहेंगे, देखेंगे ध्यान से कि जरूरी नहीं है कि खाली आई और जे में ही रहेगा, कभी कभी मिक्स भी रहता है, आई प्लस जे प्लस के, ऐसे भी रह सकता है। ये कैसे होता है सर? देखोगे ऐसे। हाँ, अब हुआ क्या, आप अगर 9 क्लास में नहीं, 8 क्लास में अगर ग्राफ पढ़े हो थोड़ा बहुत, ग्राफ पढ़े हो गए, तो आप ग्राफ अगर पढ़े हो तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देना। देखो ऐसे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ग्राफ अगर पढ़े होगे, यहाँ पे होता है 0 1 2 3, जितना बन पाता है 4 5। चलो इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, चलो बना लिए, 1 2 3 4 5 बना लिए ऐसे, ठीक है। हम क्यों बनाए हैं ऐसा? इसमें तो नहीं बनाया सर, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ा, इसमें तो डायरेक्ट एक्स था या वाई था। इसमें जरूरत इसीलिए पड़ा, ध्यान देना, कि हम लोगों ने ऐसा चला, ध्यान देना, कोई सुबह सुबह उठा और ऐसे दौड़ा, ठीक है, इतना दौड़ा, हाँ। अब हम पूछेंगे कि बताओ कितना मीटर दौड़ा, तो अब सवाल ये है, हाँ सही जा रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप होगा, ठीक है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। लेकिन अब हम बता रहे हैं इसको कैसे देखते हैं। अगर कोई तिरछा दौड़ा तो ना तो एक्स में दौड़ा ना वाई में दौड़ा। एक्स में अगर देखोगे तो ऐसे चला, ऐसे चलने का मतलब तनी तनी आगे भी गया, इधर भी गया और ऊपर भी गया है। तो सवाल ये है कि बताओ एक्स में गया है कि वाई में गया है कि दोनों में गया है, ये बताओ। दोनों में कैसे गया? तो यहां से यहां गया तो आगे की तरफ इतना बढ़ा ना, देखो इतना तो आगे की तरफ गया, और यहां से यहां गया तो ऊपर की तरफ भी बढ़ा इतना, तो तुम खोजो कि मिलाओ इसको, इसको ऊपर से मिलाओगे तो इसको यहाँ पे हम 4 के सामने मिलाने का प्रयास किए थे। चलो, तो ऊपर से मिलाओगे तो 4 के सामने आएगा, और नीचे से मिलाओगे तो किसके सामने? लगभग 3 के सामने, ठीक है। तुम 3 एडजस्ट कर लेना किसी तरीके से, 3 के सामने अब आएगा। अब हम बोलेंगे कि बताओ कितना चला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, या जहां पे मिलता, अगर 5 पे मिलता तो 5 जे कैप, जहां पे मिलता, ठीक है। अगर इसमें जेड डायरेक्शन में भी मूव करता, एक्स वाई जेड तीनों में एक साथ, तो उसको उसमें के कैप भी ऐड हो जाता। क्या नया बात है? बात समझ में आया? बस देखना होता है। चलो एक फोर्स वाला एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। फोर्स वाला एग्जांपल छठा छठा ये है कि कोई एक बॉक्स है और इस पे फोर्स लग रहा है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब हम थोड़ा सा आपको चेंज कर रहे हैं, एक बॉक्स है जिसका मास m है, इस पे फोर्स लग रहा है। एक आदमी जो है बक्सा को नीचे खींच रहा है 8 न्यूटन से, और एक आदमी बक्सा को इधर खींच रहा है 6 न्यूटन से। तो बताओ बक्सा पे कितना फोर्स लग रहा है? बक्सा पे कितना फोर्स लग रहा है? पहले तो इधर देखेंगे एक्स एक्सिस में -6 आई कैप, आई कैप एक्स डायरेक्शन ही वाला होता है ना, और -8 जे कैप। समझे बात कि नहीं? ये बताओ, इस डायरेक्शन में है तो माइनस, नीचे भी है तो माइनस, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? इसमें होना भी नहीं चाहिए नॉर्मली। तो फोर्स अगर दोनों डायरेक्शन में लग रहा है तो इतना लिख के बोलेंगे कि सर इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, समझ आया बात है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंट करना अब आपको आ गया होगा कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा भी वेक्टर हो उसको आई जे के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो एक आखिरी देखते हैं, सातवां में हम आपको ये देखते हैं कि चलो मान के चलते हैं, एक और हम एग्जांपल लिए ऐसे 1 2 3 4 5, और इधर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। चलो ध्यान देंगे, इसमें हम माइनस वगैरह लेना चाहते हैं लेकिन बड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। खैर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान देना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फोर आई कैप 2, हाँ 2 के आसपास ही लग रहा है, ठीक है। फोर आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऊपर होगा तो ऊपर मिला लेंगे, 3 के पास होगा, देखो मिला के देखते हैं 3 पे मिल रहा है क्या, 3 ज्यादा ऊपर हो जाएगा ना, तो 2 और 3 के बीच में है, तो जैसा भी होगा आप समझ जाना, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं वाला एग्जांपल को। अब मेन आते हैं बात, सुनना ध्यान से, अब मुद्दा की बात पे आते हैं। मुद्दा की बात यह है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखना होगा वेक्टर के फॉर्म में तो उसमें आई जे के लगा के लिखा जाता है। अब नॉर्मल लिखना है उसका वैल्यू तो खाली वेक्टर, अगर फोर्स लिखना है तो 10 न्यूटन 20 न्यूटन 50 न्यूटन, ये सब उसका मैग्नीट्यूड है, क्या है। अगर रियल में उसको वेक्टर के तरीके से लिखना पड़ेगा तो वेक्टर के तरीके से लिखना पड़ेगा तो आई जे के लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात? हाँ, अब ये बात अगर सभी को समझ में आया तो बोलो भाई समझ में आया, चलो ओके। तो 6 एग्जांपल हम इसमें समझाएं, हम सिखाएं आपको क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब यहां से आपको समझाने वाला बात यह है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कैसे। तो मान के चलो आपके सामने कोई बोल दिया कि, सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कोई बोलेगा ना, मेरा पूरा बात समझना, क्या हम ये क्या बोल रहे हैं। बोलेगा कोई कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे फोर्स लग रहा है, इस बॉक्स पे कोई फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो बताओ बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है। तो तुम बोलोगे कि 2 आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में 2 लग रहा है, अब 4 जे कैप यानी वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है 4, तो टोटल फोर्स कितना लग गया इस पे, कितना लग गया 8, कितना लगा टोटल 6, ऐसा लग रहा है। लेकिन यही चीज अब समझाना चाहते हैं कि अगर कोई आई जे के में दे दे, अब बोले कि इसका वैल्यू बताओ, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक। तो मेरा पूरा बात समझेंगे, नॉर्मल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो हम ज्यादा लन फन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट काम की बात करेंगे। तो काम की बात करने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एम, जिसका मास है एम, ठीक है, और यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है, अब फोर्स का वैल्यू हम जो पहले लिखे हैं उसी में से कोई एक लेते हैं, कोई एक फोर्स का वैल्यू ले लेते हैं, हम ऐसा लेते हैं जिसका आंसर थोड़ा सही है, रूट रूट में नहीं आए, ठीक है। चलो तो हम लेते हैं 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अब इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, किसी वस्तु पे फोर्स लग रहा है, अब फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि इसका वैल्यू बताओ, फाइंड एफ, नीचे पूछ दिया कि फाइंड एफ, एफ का वैल्यू बताओ भाई, फोर्स कितना लग रहा है। ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि एफ बराबर कुछ भी बराबर रहेगा तो लिखना, और पहले तो रूट लगाना, रूट अंडर रूट लगाना, और जो जो नंबर है स्क्वायर करना एक एक करके। पहला नंबर देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, और उसके बाद कोई भी नंबर हो प्लस करते जाना है, क्या करते जाना है, माइनस भी रहेगा प्लस भी रहेगा, कुछ मत देखो, स्क्वायर करके जोड़ना है, बस सिंपल सवाल, स्क्वायर करके क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, आंसर कितना हो गया 100, 100 का कितना हो जाएगा 10। यानी कि अगर कोई इतना बता रहा है कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि सर ओवरऑल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का 10 न्यूटन का। लेकिन कोई नॉर्मली कोई पूछोगे तो बोलेगा 8 है 6 14 न्यूटन, लेकिन रियल में नेट फोर्स कितना लग रहा है
आप यहाँ पे हम लिखेंगे कि एफ नेट निकाल क्या रहे थे सर, इसको बोलते हैं नेट फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स एकरा पर के गो लग रहा है? 2 गो। आई में भी लग रहा है, जे में भी लग रहा है, लेकिन इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। आई में लग रहा है या 8, जे में 6, लेकिन टोटल मिला के कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ऐसा हो गया क्या? आगे देखते हैं। दो फोर्स को हम लोग जनरली इस तरीके से, अगर वेक्टर दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पे था पहला, दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है कि हम बोलेंगे कि देख भाई, इस प्रकार से किसी ने इस तरह चला, ध्यान देना, कोई इस डायरेक्शन में मूवमेंट किया, इस डायरेक्शन में किसी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ध्यान देना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, किसी का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इधर हुआ यानी कि एन आया है माइनस एक्स में और ऊपर गया है प्लस जे में। ठीक है, प्लस वाई में, जो भी बोल लो। इसका दिया हुआ है वैल्यू, ध्यान देना, एस वेक्टर दिया हुआ है, एस वेक्टर दिया हुआ है, कितना देते हैं? तो माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप, इतना मीटर चला है। आपको निकालना क्या है? फाइंड एस, एस बराबर वाट, कितना मीटर, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 16 9 25, अंडर रूट 25 आएगा। अंडर रूट 25 के कितना हो जाएगा? 5। क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, -4 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इधर चला है, इधर चला है तो माइनस में ही आएगा भाई, और ऊपर की तरफ गया है तो जे में तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना बड़ा आसान है। एस बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो ये आंसर हो गया 5 मीटर। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 5 क्या आया ये भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड आया। ठीक है, या बोल सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट आया, नेट मतलब टोटल, ऐसे करके जो भी निकालते हैं वो टोटल आता है। ठीक है, देखो चलो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हम पूछते हैं, पूरे क्लास से सवाल है, ध्यान देना, क्लास से सवाल है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इधर से लगा फोर्स, ध्यान देना, इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का, इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगा 10 न्यूटन का। तो बताओ बाबू, टोटल फोर्स बताना है, एफ नेट। ऐसे लग रहा है देख के कि बना भी सकते हो, इसको जीरो ला सकते हो, और इसको जीरो ला सकते हैं हम। जैसे तो भाई तुम पढ़े होगे, हमें मालूम है, फोर्स एंड प्रेशर में बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पढ़े होगे थोड़ा बहुत। हाँ सर ऐसे बताए थे। हाँ अच्छा, हाँ। कौन सौरभ भैया बताए? हम सौरभ भैया, अच्छा अच्छा, और सौरभ भैया बताए थे, अच्छा ठीक है बताए थे, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है कि इसका आंसर पता है। लेकिन इसका आंसर कैसे आएगा? आप लोग इतना सीखे तो दम आसानी से निकाल सकते हो। अब बोलेंगे बताओ भाई फोर्स वेक्टर लिख के दिखाओ, तो सर 10 न्यूटन एन है तो लिखेंगे प्लस में 10 न्यूटन इधर है ना, तो 10 आई कैप, कितना लिखेंगे? और सर ये 10 न्यूटन एन है तो -10 आई कैप, तो बोलो ऐसे लिखने के लिए सिखाए थे। और कट गया ये प्लस 10 आई कैप, माइनस प्लस कट गया और आ गया कितना? 0। ठीक है, 0 आ गया। यानी कि अगर फोर्स उल्टा डायरेक्शन में रहता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम है और उल्टा डायरेक्शन में है तो 0 हो जाएगा, सेम है और उल्टा डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? 0। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहे, कोई भी, ठीक है, फोर्स हो या कोई भी चीज हो। ठीक है, हाँ अगर इसमें इसी में हम पूछ लेते हैं इसमें कि बताओ यही ऑब्जेक्ट है और इस पे फोर्स इधर लगा रहे हैं 10 न्यूटन का और इधर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, तो बताओ फोर्स एफ नेट कितना होगा? √500। देखो हम ये देखो, पहला बात दिमाग में एकदम सेट कर लो कि ई वाला फॉर्मूला कब लगाना है, रूट वाला कब लगाना है, जब आपको आई जे के दिया हुआ, आई जे के दिया हुआ, आई जे के दिया हुआ नहीं कुछ भी, अगर आपको आई जे के टर्म में लिखा हुआ हो
और उससे आपको मैग्नीट्यूड बताना हो, तब आप ऐसे करेंगे। क्या आपको यहाँ पे आई जे के कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं ना दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ हो तो बनाओ पहले, तब फॉर्मूला कब लगाना है पहले एकदम सोचना कि सर कब लगाए थे। तो ये गिवन है, ऐसा चीज गिवन हो, ऐसा आई जे में कोई चीज गिवन हो, ठीक है, और तब आपको वैल्यू निकालना हो, तब फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा गिवन है क्या? नहीं ना, तो अपने से नहीं लगाना फॉर्मूला, ठीक है। सोचना है पहले कि आई जे दिया नहीं है, क्या करे, तो पहले लिखो आई जे में करो, ठीक है। नीचे लिखो एफ वेक्टर, ये 10 एन लग रहा है सर, तो 10 आई कैप। 20 होने लग रहा है सर, 20 20 हाँ आई कैप, 20 आई कैप, 10 आई कैप और 20 आई कैप, ठीक है। अच्छा, तो अब कर सकते हैं सर 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। अरे भाई पहले जोड़ तो लो, लाइक टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है सर, तो लाइक टर्म है, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30 आई कैप। तो 30 आई कैप है, तो सर अब फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, अब लगा लो फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है कि फोर्स 30 आ गया, कितना आ गया? अगर तुम लगाओगे भी तो अंडर रूट 30 का स्क्वायर अब प्लस कुछ वो ये नहीं है, और क्या करोगे, मेरा बात समझ आ रहा है। यहाँ पे अगर रहता, जैसे कि देखो, अगर रहता कुछ तब ना करते, अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो तुम 30 का स्क्वायर करोगे, फिर कुछो नहीं है तो कुछो नहीं है तो 0 के स्क्वायर, कुछो नहीं है तो 0 के स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल फिर आंसर कितना आएगा? 30 ही आएगा, ठीक है। तो मेरा यही बात समझने का प्रयास करेंगे कि इसका फोर्स का वैल्यू आया आपका 30 आई कैप, और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो अंडर रूट 30 के स्क्वायर, ठीक है। 30 के स्क्वायर तो यानी एफ बराबर कितना न्यूटन बताओ? 30 न्यूटन। अब समझ में आया जी? नहीं आया? चलो उतार लो। टी वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, रूट वाला बताओ जल्दी से। हाँ तब, ठीक है। चलो हो गया ना, इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही।